चेतनानंद जी, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए जो है सरकार से कहिए कि सरकार जो है कड़ा से कड़ा कार्रवाई जो है वो एम्स में आपके साथ जो बदतमीजी किए थे उन लोगों के ऊपर करे, कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप जो है किसी भी हाल में जो है पार्टी छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, क्योंकि चेतनानंद कोई आम नाम नहीं है। चेतनानंद वो नाम है जो चेतनानंद वो नाम है जो जिनकी माताजी जो है ऑलरेडी सांसद हैं, पिताजी जो है वो बिहार विधानसभा में रह चुके हैं, एक बाहुबली नेता के रूप में जो है उनको जाना जाता है, जैसा कि मीडिया वाले कहते हैं। उसके बावजूद जो है चेतनानंद की पत्नी जो है वो डॉक्टर हैं। उसके बावजूद जो है चेतनानंद के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। वो एम्स में अब गए क्यों थे? और उनका एक कोई कंपनी या जो भी चीजें चलता है वहां पे एक लड़का जो है घायल हो गया था। वो लड़के के पैर में जो है वो फ्रैक्चर था। वो लड़का जो है अपना अस्पताल में इलाज करा रहा था। उसको जो है प्लास्टर हुआ, प्लास्टर के बाद भी उस पे से खून आ रहा था। और इसी बात को जो है उनकी पत्नी जो डॉक्टर है, इसी बात का सवाल जो है इसी चीज को जो है वो पूछ रही थी। जब पूछ रही थी तो वहां के डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर जो भी हैं भड़क गए। अब रात में क्या होता है, बिहार का जो 3-4 अस्पताल है, 5 अस्पताल है जो बड़ा अस्पताल है, जैसे पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, आईजीआईएमएस है, एम्स है, डीएमसीएच है, एसकेएमसीएच है, इस प्रकार के जो बड़े अस्पताल हैं जिसमें ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, वो अस्पताल जो है जूनियर डॉक्टरों के सहारे छोड़ दिया जाता है। बाकी जो सदर अस्पताल है वो अस्पताल जो है गार्ड के सहारे छोड़ दिया जाता है। अक्सर गार्ड जो है सलाइन चढ़ाते हुए जो है आप लोगों को दिखाई दिए होंगे, अक्सर दिखाई दिए होंगे। अब पीएमसीएच में जब प्रकरण हुआ था उस समय जो है मंगल पांडे जी कार्रवाई करते या ना करते, लेकिन एक कम से कम ट्वीट कर देते कि मनीष कश्यप के साथ हैं और हम जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे, तो आज चेतनानंद जी के साथ ये नहीं होता। चेतनानंद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, आप इस चीज को समझिए। जो आदमी ऑलरेडी विधायक है, जिसको ऑलरेडी उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री मत समझिएगा, उप मंत्री का दर्जा है, जिसको ऑलरेडी उप मंत्री का दर्जा है, जो ऑलरेडी विधायक है, जिसकी मां ऑलरेडी जो है सांसद है, जिसके पिताजी जो है आनंद मोहन है, जो आदमी जो है अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ एम्स जाता है, जिस आदमी के साथ ऑलरेडी 4 गार्ड रहते हैं, पुलिस वाले गार्ड रहते हैं, पुलिस के ड्रेस में रहते हैं, उस आदमी के साथ जो है एम्स में मारपीट और बंधक बनाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस बात पे बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ा कि चेतनानंद ने आरजेडी छोड़ दिया तो इसके साथ यही होना चाहिए, ये गलत है। किसी दिन आपके साथ ये हो सकता है, आप अपने माता पिता के साथ रहिएगा अस्पताल में, आपके साथ हो सकता है। गलत कोई भी हो आप विरोध कीजिए, सब किसी को साथ में आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आरजेडी के विधायक हो या बीजेपी के हो या कम्युनिस्ट के हो या कांग्रेस के हो या जदयू के हो या एलजेपी के हो, सारे लोगों को एक साथ मिलकर इस गलत का विरोध करना चाहिए। वरना विधायक जी लोग, आप लोगों का भी बारी आ सकता है। कल मेरी बारी थी, आज चेतनानंद की बारी है और कल किसी और विधायक या मंत्री की बारी हो सकती है। क्या पता अगली बार जो है वो मुख्यमंत्री की ही बारी आ जाए या स्वास्थ्य मंत्री की ही बारी आ जाए। इसके पहले जो है इन लोगों का मनोबल और बढ़े और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे, उसके पहले जो है इन सब चीजों को रोकना होगा। एक हथियार बना लेते हैं ये लोग कि हम लोग जो है धरने पे बैठ जाएंगे, हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। मुझे पता है इस देश में जो है बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं और वो अच्छे तरीके से इलाज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलत डॉक्टरों की वजह से जो है धरती के भगवान जो है को जो है आज लोग जो है वो क्या क्या नजरिए से देखते हैं बताने की जरूरत नहीं है। कोई किडनी काटता है, कोई किसी का गलत तरीके से इलाज करता है, कोई डेड बॉडी का इलाज करता है। इन सब चीजों का विरोध आखिर कौन करेगा? गोवा के स्वास्थ्य मंत्री जब गोवा के अस्पताल में जाते हैं और वहां पे जो है कड़क एक्शन लेते हैं तो वहां पे डॉक्टर जो है हड़ताल पे चले जाते हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री को जो है माफी मांगना पड़ता है। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, एक दिन जो है आपका बच्चा डॉक्टर नहीं रहेगा या आपके जो है आने वाले जनरेशन में कोई सदस्य डॉक्टर नहीं रहेगा और वो अस्पताल जाएगा और उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होगी तो कितनी गलत होगी।
चेतन आनंद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और मैं चेतन आनंद के साथ खड़ा हूं। हालांकि जब मेरे साथ पीएमसीएच में जो गलत हुआ था उस समय चेतन आनंद मेरे साथ नहीं खड़े थे, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और चेतन आनंद जी जैसे बड़े लोग जो है ना, हम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं, ये भी बात सही है, अटल सत्य है। लेकिन चेतन आनंद जी के साथ जो है मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है, जो भी है अच्छे आदमी है, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चेतन आनंद जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके पिताजी का नाम जो है बिहार में, आपकी माताजी जो है सांसद है, या तो कड़ा कार्रवाई करवाइए और नहीं तो उस पार्टी से इस्तीफा दीजिए, नहीं तो उस पार्टी से इस्तीफा दीजिए चेतन आनंद जी। बाकी आपकी मर्जी। मैं भी चाहता तो मन मड़ोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में रह सकता था, मैं भी चाहता, बहुत दुखी था मैं उस दिन, बहुत कुछ मैंने बीजेपी के लिए किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया था मैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो पूरा दुनिया जानती है। चेतन आनंद जी उठिए, बिहार के बदलाव में जो है एक बड़ा स्टेप लीजिए और छोड़ दीजिए उन सारी पार्टियों को जहां पे जो है एक विधायक जो है अस्पताल में सुरक्षित ना रहे, जब वो विधायक जो है अपने लोगों के लिए आवाज उठाने जाए। बाकी आपकी मर्जी, आपका राजनीतिक विरासत बहुत बड़ा है। और 2015 में जो है आप जितना मांझी के पार्टी के साथ शुरुआत करते हैं, 2020 में जो है आरजेडी से आप चुनाव लड़ते हैं, 2024 में जो है आपकी माताजी जो है वो जदयू से चुनाव लड़ती है, और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जो है आप जनता दल यूनाइटेड से शायद अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के चुनाव लड़े, शायद। लेकिन मैं तो कहूंगा यही कि बस चेतन आनंद जी ऐसी पार्टियों के साथ चुनाव मत लड़िएगा, जो आपके स्वाभिमान को, जो आपके इज्जत को नहीं बचा सके, वैसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आपका राजनीतिक घराना जो है मेरे से ज्यादा सक्षम है, मेरे से ज्यादा कैपेबल है, सोचने वाला है, आपको जो करना है कीजिएगा। लेकिन मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, गलत का विरोध कीजिए, नहीं तो कल किसी की भी बारी हो सकती है, किसी की भी, आप लोगों में से किसी की भी बारी कल हो जाएगी। बिहार के विधायक चेतन आनंद जी के साथ पटना एम्स में आखिर क्यों मारपीट हुआ, आखिर चेतन आनंद जी वहां पे क्यों गए थे, और क्यों जो है उनको बंधक बनाया गया था, उनकी पत्नी के साथ जो है बदतमीजी क्यों हुआ, ये सारी चीजें जो है मीडिया में चल रहा है। दोनों पक्षों के तरफ से जो है एफआईआर कराया जा चुका है और पटना एसएसपी का जो है स्टेटमेंट आ चुका है। आखिर जो है अस्पतालों में जो है वो मनमानी गुंडागर्दी कब तक चलते रहेगा। पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ था मनीष कश्यप के साथ, सरकार चाहती तो वहां पे रोक सकती थी, इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं घटती, लेकिन सरकार ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। अब चेतन आनंद जी के साथ क्या हुआ है, एग्जैक्ट सारी चीजें जो है ना आपको पता है ना मुझे पता है। जो मीडिया में चल रहा है उस हिसाब से ये चल रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें जो है आधे घंटे तक बंधक बना के रखा गया, और उनकी पत्नी ऑलरेडी जो है डॉक्टर है।